उत्तराखंड का नया डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नामों का पैनल अब लगभग सामने आ गया है और उसमें एक सबसे हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाने वाले मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार डीजीपी नहीं बनने जा रहे हैं? क्या कोई और आईपीएस अधिकारी है जो डीजीपी की कमान संभालेगा, पद की कमान संभालेगा, या फिर कोई और रास्ता है जिसके जरिए मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को ही नियमित तौर पर उत्तराखंड का डीजीपी बनाया जाता है? इस पूरे वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दिलचस्प यह है कि उत्तराखंड में लगभग 10-11 महीने बाद एक बार फिर से डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। 10-11 महीने भी पहले भी यही तलाश शुरू हुई थी और जहां जाकर सबकी निगाहें टिकी, या कहिए कि सरकार की निगाहें टिकी, वो थे अभिनव कुमार। आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी का पदभार सौंप दिया गया और उन्हें डीजीपी की कुर्सी सौंप दी गई और तब से लगभग 10-11 महीने हो गए हैं, तब से वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। लेकिन अब एक लंबा वक्त हो गया है और जाहिर सी बात है कि ऐसे में सरकार पर दबाव है कि अब नियमित डीजीपी की तैनाती राज्य में की जाए। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से, पिछले 1-2 महीने से सरकार कानून और व्यवस्था के मसले पर अपने ही नेताओं, अपने ही सांसदों के निशाने पर आ चुकी है और ऐसे में सरकार को शायद ये महसूस हुआ होगा कि अब कार्यवाहक डीजीपी से काम नहीं चलेगा, एक नियमित डीजीपी की तैनाती कर दी जाए। जब ये जरूरी हुआ, उसके बाद मजबूरी हुई और इसके बाद शासन ने इसकी कवायद शुरू कर दी। दिल्ली में इसे लेकर बैठकें हुई, डीपीसी हुई। इसके बाद सरकार ने जो 5 नाम थे, वो चूंकि आपको बता दें कि जो डीजीपी की तैनाती होती है वो किसी भी राज्य की जो पुलिस फोर्स होती है उसका मुखिया होता है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसकी तैनाती में केंद्र की भी भूमिका होती है। वो आईपीएस अधिकारी होता है और यूपीएससी के जरिए उसकी पैनल आता है, उसमें से एक नाम सेलेक्ट किया जाता है राज्य सरकार के जरिए। लिहाजा कवायद दिल्ली तक पहुंची, 5 नामों का एक पैनल दिल्ली तक पहुंचाया गया। उसमें जहां तक खबरें हैं कि जो मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उनका नाम भी शामिल किया गया। इसके अलावा भी कुछ और नाम शामिल किए गए, वो नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली से जो वापस राज्य सरकार के पास लिस्ट आई है, उस लिस्ट में मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं है। अब यह समझना जरूरी है कि मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का नाम क्यों शामिल नहीं है, जो 3 अधिकारियों के नाम का पैनल दिल्ली से राज्य सरकार को भेजा गया है। आखिर क्या वजह रही, जबकि केंद्र भी यह जानता है कि मौजूदा डीजीपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद अजीज हैं, दिल अजीज हैं, उनके बेहद करीबी हैं। इसके बावजूद अभिनव कुमार का नाम पैनल में शामिल क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की वजह आपको हम बताते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है अभिनव कुमार का कैडर। दरअसल जिस कैडर से अभिनव कुमार आते हैं वो है उत्तर प्रदेश का कैडर। अब यह कैसे हुआ, इसको समझने के लिए आपको जो शुरुआती दौर था अभिनव कुमार का, उसे समझना होगा। जब उन्होंने आईपीएस की सर्विस शुरू की, 1996 के बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार अविभाजित यूपी में आईपीएस बने। इसके बाद उन्होंने अपनी जो सेवाएं शुरू की वो देहरादून से अपनी सेवाएं शुरू की और वो यहाँ पहाड़ों में अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बाद सन 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। चूंकि नियमों के तहत होना यह चाहिए था कि अभिनव कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के थे, या तो उनका कैडर वहां पर बदला जाता, वो उत्तराखंड कैडर लेते और यहां पर सर्विस करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के रास्ते वो कहीं यहां पर आते, लेकिन फोर्स या फिर फील्ड में उनकी पोस्टिंग संभव नहीं थी। तो हुआ ये कि अभिनव कुमार उत्तराखंड में बने रहे, उत्तर प्रदेश कैडर के होने के बावजूद यहाँ पर अलग अलग
जिलों में अपनी सेवाएं देते रहे, निदेशालय में अपनी सेवाएं देते रहे, पीएचक्यू में अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बाद तमाम सवाल उठे। सवाल उठने के बाद अभिनव कुमार ने एक याचिका दायर की अपने कैडर को लेके कि भाई वो उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, लेकिन उनको उत्तराखंड में सेवाएं देने का अवसर दिया जाए। इस पर ये जो पूरी याचिका आई, उस पर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया और उनकी सेवाएं बदस्तूर जारी रहीं उत्तराखंड में अभिनव कुमार की। लेकिन अब जब वो डीजीपी बनने वाले हैं या डीजीपी के नाम का पैनल जब उसमें आ रहा है, तो यूपीएससी ने इसको कंसीडर किया कि आपका कैडर क्या है, और नियमों के तहत कैडर बेस जो आईपीएस होता है उसको ही उस राज्य का डीजीपी बनाया जाता है। अब यहां पर अभिनव कुमार जो हैं वो उत्तर प्रदेश कैडर का होने के बावजूद हाई कोर्ट के स्टे के सहारे उत्तराखंड में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन यूपीएससी में जब ये बात गई तो यूपीएससी ने इसको कंसीडर किया, इसको देखा और कहा कि हम उत्तर प्रदेश कैडर के एक अधिकारी को कंसीडर नहीं कर सकते हैं उत्तराखंड का डीजीपी पद देने के लिए। और यही वजह रही कि जब 3 अधिकारियों के नामों का पैनल वापस आया केंद्र से राज्य सरकार के पास, तो उसमें अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं था। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका नाम इसमें शामिल किया गया है। एक नाम है दीपम सेठ, दूसरा अमित सिन्हा और तीसरा है पीवीके प्रसाद का। नियमों के तहत इनमें से किसी एक को ही उत्तराखंड का डीजीपी बनाया जाना है। अब चूंकि हमने पहले भी इस वीडियो में बताया कि उत्तराखंड के मौजूदा डीजीपी जो कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं, दिल अजीज हैं, और ये नज़दीकियां कई बार जगजाहिर भी हुई हैं। इसलिए अब ये रास्ता क्या निकाला जाएगा, ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि हाई कोर्ट के स्टे के सहारे ही सही उत्तराखंड के डीजीपी, नियमित डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार की ताजपोशी हो जाए, या उनको ये जो पदभार दिया गया है कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे रखा है, उनको उत्तर प्रदेश जाना नहीं है, फिलहाल अभी उत्तराखंड में ही रहना है। तो कोई ऐसा रास्ता निकले इस हाई कोर्ट के स्टे के सहारे ही कि मुख्यमंत्री के करीबी अभिनव कुमार डीजीपी पद पर, नियमित डीजीपी पद पर वो बने रहे। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं, लेकिन सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अभी तक इसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार कोई ऐसा रास्ता न निकाल ले जिसमें अभिनव कुमार को डीजीपी पद दे दिया जाए। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि अमित सिन्हा, दीपम सेठ या पीवीके प्रसाद में से कोई एक आईपीएस अधिकारी इस राज्य का अगला डीजीपी होता है, या फिर कोई रास्ता, कोई तरकीब निकाली जाती है अभिनव कुमार को ही डीजीपी पद पे बनाए रखने के लिए। ये इंतज़ार थोड़ा लंबा नहीं होगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगता कि बहुत लंबा होगा ये इंतज़ार, लेकिन फिर भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सत्ता शासन के गलियारों से आने वाली ऐसी खबरों के लिए हमें देखते रहिएगा। नमस्कार।